कामों में पारदर्शिता नहीं है, ऐसे कामों को हम नहीं करना चाहते और ना किसी को करने देना चाहते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के जिन जिन इलाकों का हमने जायजा लिया है, वहां रहने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं, कोसते रहते हैं सरकार की आर्थिक नीतियों को। और हम भी ये प्रयास करते हैं कि किन किन मसलों को लेकर मुंबईकर क्या सोचते हैं। आज हम हैं गोरेगांव पश्चिम के मोतीलाल नगर नंबर 1 में, और इसके ठीक बगल में सिद्धार्थ नगर भी है। सिद्धार्थ नगर और मोतीलाल नगर, ये दोनों की कहानी एकदम अलग अलग है। सबसे पहले हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि हमारे कैमरे के सामने खड़े ये तमाम लोग मोतीलाल नगर नंबर 1 के रहवासी हैं, जिन्होंने अपनी कई पीढ़ियां यहां पर गुजार दी है। और इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों इस इलाके का एक प्रकार से दशा व दिशा बदला गया था। पहला व्यक्ति जो यहाँ रहने आया था, उसे चाबी अपने हाथों से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और आज देखते ही देखते यह इलाका बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में है, और खास करके उन बिल्डरों के जिनकी गिद्ध दृष्टि अब इस ज़मीन पर है, और इस ज़मीन पर इमारतें खड़ी कर अपनी तिजोरी वो भरना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के रहवासियों का सवाल वही कि जिन कामों में पारदर्शिता नहीं है, ऐसे कामों को हम नहीं करना चाहते और ना किसी को करने देना चाहते। यहाँ पर समिति है जो एक ब्रह्मास्त्र कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। जब जब बिल्डरों की गिद्ध दृष्टि इस ज़मीन पर पड़ी, यहाँ के लोगों को निजात दिलाया बिल्डर के उस तानाशाही से। इस समिति ने हम तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज का जो मकसद है, आज का जो मुद्दा है, आज का जो विषय है, वो ये है कि यहाँ पर एक बिल्डर कुछ ही अंतराल पर डेवलपमेंट का काम कर रहा है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप इस गगनचुंबी इमारतों को देख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं से यहाँ के लोगों को मुंह भी चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का विरोध किसी विकास को नहीं है। यहाँ के लोगों का विरोध विकास के राह में पनप रहे उस भ्रष्टाचार को लेकर है। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं, जो आज पीड़ित लोग हैं, वो यहाँ खड़े हैं। लेकिन उसके पहले इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मैं राजन कांबली, यहाँ पे मोतीलाल नगर विकास समिति जो है उसका उपाध्यक्ष करके हूँ। और आज हम लोग ये मोतीलाल नगर जो है हमारा, ये 1960 से यहाँ पे बसा है। 2274 हमारे ये मोतीलाल नगर 1 में टेनेंट है। लेकिन अभी 2008 में ऐसी स्थिति आ गई कि यहाँ पे गुरु आशीष नामक एक बिल्डर आया और उन्होंने सिद्धार्थ नगर जो डेवलप कर लिया। उसके बाद में मोतीलाल नगर के ऊपर आग थी, हमने उनको यहाँ से भगा दिया। और उसके बाद में उन्होंने हमारा हिस्सा तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। उसमें आशापुरा हमारी एक सोसाइटी है, उसके चाल नंबर 46, यह पूरा उन्होंने अपने मैप में, मतलब सिद्धार्थ नगर के मैप में दिखाया। उसी तरह हमारी संगमित्रा सोसाइटी है, उसके 6 रूम वो भी वो अपने मैप में दिखा रहे हैं। हम काफ़ी दिनों से उसके पीछे पड़े हैं। जब से हमको ये बात मालूम पड़ी, हमने म्हाडा के अधिकारियों से लेकर उनके जो आर्किटेक्ट है उनसे भी बात की, यहाँ तक कि हम मंत्री महोदय के पास भी गए। और यह काफ़ी दिनों से हम लगड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उनका कोई भी अभी तक ये नहीं आ रहा है कि भाई ये जो आपके रूम है 14 रूम है वो हमने यहाँ पे दे दिए हैं, तो वो हमको वापस मोतीलाल नगर के लेआउट में इन्वॉल्व करे। ये अभी तक नहीं। जो म्हाडा के अधिकारी है वो वहाँ पे जाने के बाद ये हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये हम लेआउट चेंज करेंगे, इस तरह की बातें हमको करके। आपने बिल्डर का नाम क्या बताया? गुरु आशीष नामक बिल्डर है। आपने गुरु आशीष का नाम लिया, आपने कहा गुरु आशीष को आपने मोतीलाल नगर से भगा दिया, तो अब गुरु आशीष जो है वो सिद्धार्थ नगर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, और अब वो आपके इस पट्टे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यदि कोई परिवार मजबूत हो, यदि आप उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं, तो उस परिवार के घर में 2 चूल्हे खड़े कर दिए जाए, अपने आप परिवार बिखर जाएगा। यही तरीका अख्तियार किया जा रहा है कि सिद्धार्थ नगर में डेवलपमेंट किया जा रहा है।
लेकिन अब मोतीलाल नगर के रहिवासियों के मकानों को भी अपने लेआउट में समाविष्ट किया जा रहा है, ये कहना मोतीलाल नगर। मैं सही कह रहा हूँ कामली साहब? जी बिल्कुल। आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, कुल रहिवासियों की संख्या जी आपके कितनी है? 2274 ये मोतीलाल नगर के अभी टोटल यहाँ की बात हो रही है। यहाँ पे टेनेमेंट जो है वो 14 टेनेमेंट का रूम इन लोग हड़प करना चाहते हैं। उसमें से पूरा एक 46 चाल और उसके बाद में 51 चाल के 6 रूम इन लोगों को वो अपने लेआउट में समाविष्ट करना चाहते हैं। हम वो पत्र देखना चाहेंगे, अपने तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जिन मकानों को गलत तरीके से बिल्डर अपने लेआउट में दिखाने का प्रयास कर रहा है, उस मकानों के बारे में भी रिपोर्ट दे दी गई है कि ये मकान जो है वो सिद्धार्थ नगर में नहीं आते, ये मोतीलाल नगर नंबर 1 में आते हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, मोतीलाल नगर विकास समिति की तरफ से ये लेटर दिया गया है। माननीय मुख्य अधिकारी उप सभापति माहड़ा, कलानगर बांद्रे पूर्व। अब जो हम वो पत्र की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने इस बात को माना है कि ये जो मकान है ये वाकई मोतीलाल नगर में आते हैं, ना कि सिद्धार्थ नगर में। तो हम अपने दर्शकों को बता दें, ये टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसका जावा क्रमांक भी इसमें 4935/15 है, जो 22 जून 2015 का लिखित यह पत्र है। इस पत्र को गोरेगांव विभाग कार्यकारी अभियंता इन्होंने भेजा है वास्तु शास्त्रज्ञ यानी आर्किटेक्ट को, मुंबई मंडल। इसमें साफ तौर पर यह लिखा है की आपले उपरोक्त संदर्भीय पत्राच्या अनुषंगाने असे कळविण्यात येते की प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केली असता असे आढळून आले की चाळ क्रमांक 46 व 47 या दोन्ही चाळी एकत्र करून तेथील भाडेकरूंनी आशापुरा सहकारी गृहनिर्माण संस्था या नावाची संस्था स्थापन करून नोंदणीकृत करून घेतलेली आहे। तसेच चाळ क्रमांक 48 व 53 या चाळीचे भाडेकरूंनी सुद्धा न्यू संघमित्र या नावाने सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणीकृत केलेली आहे। तसेच मोतीलाल नगर येथील वरील दोन्ही संस्थेने सादर केलेले कागदपत्र जसे भाडे पावती, भाडेकरूची यादी, ताबा पावती, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र इतर कागदपत्राची छाननी केली असता व प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केल्यानंतर असे लक्षात येते की चाळ क्रमांक 46 व चाळ क्रमांक 51 या दोन्ही चाळी मोतीलाल नगर नंबर 1 अभिन्यासाचा भाग आहे। ये साइन करके इसमें ये बाकायदा मान भी रहे हैं। तो फिर वजह क्या है कि जिन 6 मकानों को दूसरे डेवलपमेंट में जोड़ा जा रहा है, जिनको इस बात की कल्पना भी नहीं है कि जिस डेवलपमेंट में उनके मकानों को लिया जा रहा है उसके बारे में ना उन्हें कोई नोटिस दी गई, उस बारे में ना कोई उन्हें जानकारी दी गई, तो आखिर ये चल क्या रहा है? सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, नगर विकास के आप मुखिया हैं, आखिर नगर विकास में चल क्या रहा है? यहाँ के लोग, आपका नाम जानना चाहेंगे? नीलेश प्रभु, मैं मोतीलाल नगर विकास समिति का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। नीलेश प्रभु साहब, बहुत आपका नाम सुना है, आज आपसे मिल भी लिए। आप ये बताइए, मोतीलाल नगर के ऊपर जब डेमोलेशन की तलवार लटक रही थी, बिल्डर जब इस ज़मीन को अपनी ज़मीन बताने का प्रयास कर रहे थे, आपकी समिति पहुंची बॉम्बे हाईकोर्ट के उस दहलीज पर जहां से कहीं ना कहीं से न्यायपालिका का डंडा चला बिल्डर की उस कार्य जो गलत तरीके से काम चल रहा था। आज आपसे जानना चाहते हैं, जो ये मसला है, इस बिल्डर ने जो भी काम किया है इसमें जो पारदर्शिता नहीं दिखाई दे रही है, उसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों के मकानों को उसमें जोड़ा जा रहा है उन लोगों को भी क्या इसकी सूचना पहले दी गई थी? उनको बिल्कुल सूचना नहीं दी गई है और इसमें अगर आप मुझे पूछे तो मैं ये साफ तौर पे जिन कामों में पारदर्शिता नहीं है, ऐसे कामों को हम नहीं करना चाहते और ना किसी को करने देना चाहते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के जिन जिन इलाकों का हमने जायजा लिया है, वहां रहने वाले लोग जो हैं वो
बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं, कोसते रहते हैं सरकार की आर्थिक नीतियों को। और हम भी ये प्रयास करते हैं कि किन किन मसलों को लेकर मुंबईकर क्या सोचते हैं। आज हम हैं गोरेगांव पश्चिम के मोतीलाल नगर नंबर 1 में, और इसके ठीक बगल में सिद्धार्थ नगर भी है। सिद्धार्थ नगर और मोतीलाल नगर, ये दोनों की कहानी एकदम अलग अलग है। सबसे पहले हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि हमारे कैमरे के सामने खड़े ये तमाम लोग मोतीलाल नगर नंबर 1 के रहवासी हैं, जिन्होंने अपनी कई पीढ़ियां यहां पर गुजार दी है। और इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि भारत के पहले बड़े सुरमा है राजनीति के अखाड़े के। क्या उन तक मुलाकात करने की आपने कोशिश करी कभी? हाँ की है, और उन लोगों से इसमें बारे में बात भी की है, पर हमने तो प्रकाश मेहता साहब से भी बात की है। और वहाँ पे भी माड़ा के ऑफिसरों ने यही कहा कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। आज 2 साल से ज़्यादा वक्त निकल गया है, कोई कार्रवाई हुई नहीं है और हमें अभी तक इसका कोई जवाब मिला नहीं है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है जब नेताओं की बोली सरकारी महकमे में जो आसीन अधिकारी हैं, जब वो बोलने लगते हैं। नेताओं को हमने अपने लच्छेदार शब्दों से लोगों को मंत्रमुग्ध करते सुना है, चुनाव के दौरान या फिर व्यासपीठ पर खड़े होकर जनसभा को संबोधित करने के दौरान। लेकिन सरकारी महकमे में कार्यरत कोई उच्चाधिकारी जब आश्वासन की लड़ियां लगाता है तो उससे आप अंदाजा क्या लगाएंगे। इसका एक जीता जागता उदाहरण इस गोरेगांव पश्चिम के मोतीलाल नगर नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं कासूबाई गोविंद थोरात। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से सबसे पहले गुजारिश करेंगे कि मोतीलाल नगर 1 न्यू संघ मित्रा सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित, इसे अपने दर्शकों को दिखाएं और काफ़ी करीब से दिखाएं, क्योंकि जो अध्यक्ष श्रीमती कासूबाई थोरात हैं वो कैमरे के सामने खड़ी हैं। और यही सवाल हम कासूबाई थोरात मैडम से पूछेंगे। कितने संतुष्ट हैं आप? आपके इलाके में क्या चल रहा है? आप अध्यक्ष हैं। हम लोग बहुत नाराज हुए हैं, जो हमारे घर के ऊपर ये कर रहे हैं उसको शर्म आना चाहिए। जब मोतीलाल नगर उनका नहीं है तो वो क्यों और उनको ये करता है? हाँ, उसको भीख लगी है क्या? बड़ा बड़ा बिल्डिंग बांधा है और गरीब लोग के खोली के ऊपर तोड़ने का ये करता है। 6 रूम उसका कैसा आया? 1960 से हम लोग इधर रह रहे, जब भी वो कहाँ गए थे। और सिद्धार्थ नगर का हम लोग को जोड़ रहे, क्यों जोड़ रहे? आपको इस बात की जानकारी है कि जिन 6 मकानों को अपने लेआउट में डाला गया, आप लोगों को कुछ बताया गया? नहीं बताया गया, आज बात से कोई बोला नहीं है, कोई आया नहीं इधर। वो ऐसा उसके मन से रहा रहे, और सामने होएगा तो हम बोलेगा ना, क्यों नहीं बोलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है? कल्पना बंसोड़ी। आपको पता था? नहीं आपको पता था? हम घर के ओनर हैं, मगर हमको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, कैसे कैसे यहाँ क्या हो रहा है। सब लोग कांड कर रहे हैं, किसको भी पता नहीं है। यहाँ घर का ओनर है हम। हाँ, हमारा जो छेवा घर जा रहा है हम ही ओनर है उसके। अच्छा, जो अपने लेआउट में सिद्धार्थ नगर के मकान को, तो आपने इस मामले की शिकायत कहीं करी है? मगर हमको पता ही नहीं है तो शिकायत कहाँ करेंगे? मालूम ही नहीं है, आज ही पता चला हमको। आप आगे आइए। आपको पता नहीं था? नहीं, आज ही पता चला सब लोगों को। तो अभी पता चलने के बाद में क्या महसूस कर रहे हैं आप? क्या होना चाहिए? ये गलत है और उसके खिलाफ हम लोग कुछ न कुछ करेंगे, सब मिलके कुछ करेंगे। सब मिलके कुछ करेंगे। सबका साथ, सबका विकास। विकास जरूरी है, लेकिन विकास के साथ 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 भी जरूरी है, क्योंकि साथ नहीं होगा तो विकास कैसा। हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के जब उस पार लौटेंगे तो कुछ और लोगों से करेंगे चर्चा, चूंकि मामला बेहद गंभीर है। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। जिन कामों में पारदर्शिता नहीं है, ऐसे कामों को हम नहीं करना चाहते और ना किसी को करने देना चाहते।
से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नज़र आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। जिन कामों में पारदर्शिता नहीं है, ऐसे कामों को हम नहीं करना चाहते और ना किसी को करने देना चाहते। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम जिस इलाके में खड़े हैं उस इलाके को गोरेगांव पश्चिम के मोतीलाल नगर नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। इससे सटा है सिद्धार्थ नगर, और खास करके मोतीलाल नगर का जो इतिहास है बेहद पुराना है। भारत की जब पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब का ये इलाका है। और यहाँ पर सबसे पहले रहीवासी को जो चाबी उन्होंने प्रदान की थी वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके पिता मोतीलाल नेहरू के नाम से ये इलाका जाना जाता है। तब से लेके आज तक इन्होंने कई पीढ़ियां गुजार दी। अब यहाँ पर बिल्डरों की गिद्ध दृष्टि है, लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि जिसके जो बन पड़ रहा है वो उस तरीके से इस जमीन को हथियाने की कोशिश में जुगत में जुड़ गया है। लेकिन ये समिति इस मामले में अपनी लड़ाई लड़ रही है। आपका नाम जानना चाहेंगे? अमूल माने। अमूल साहब, ये बताइए, जिन मकानों को सिद्धार्थ नगर में जो डेवलपमेंट चल रहा है उसमें जो जोड़ा गया, उसके लेआउट में जोड़ा गया, कितनी जानकारी है आपको इस मामले की? सरासर गलत है। ये मोतीलाल नगर में आता है और जबरदस्ती अपने फायदे के हिसाब से उनके जोड़ा गया है बस। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से एक ही है, जो अभी ये जो लेआउट में जोड़ा गया है वो निकलना चाहिए, और जो मोतीलाल नगर में है उनको मोतीलाल में रहना चाहिए बस। आपका नाम? मेरा नाम रवि अडाव है। मुझे थोड़ा संक्षेप में ये बताइए, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल बात करें तो ये कितने एकड़ का है? ये 127 एकड़ का पूरा ज़मीन है। मोतीलाल नगर 1, 2, 3 और मोतीलाल नगर 1 नंबर जो है वो 75 एकड़ का ज़मीन है। तो मोतीलाल नगर में जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पे तो ऑनरशिप के मकान होंगे सबके? हाँ, बराबर है। ये ओनरशिप राइट दिए गए हुए हैं माड़ा से हमको। जब ऑनरशिप पे है, माड़ा से दिया गया है, 2 साल पहले भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर मोर्चा निकाला गया था, लोग एकजुट हुए थे, कंधे से कंधा मिलाकर बिल्डरों के खिलाफ उन्होंने अपने हाथों में कटआउट लिया था, धरना प्रदर्शन किया था। वो दिन और आज का दिन ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा है, क्योंकि एक बार फिर लोग सड़कों पर आ गए हैं। लोग आएंगे, लोगों पे जब अन्याय हुआ तब तो मोतीलाल नगर रहवासी मोतीलाल नगर विकास समिति के मार्फत बाहर आए और बड़े पैमाने पे बाहर आए और उन्होंने आक्रोश भी बताया कि हम इसके खिलाफ है। लेकिन एक बात ये भी बताइए कि कल्पतरू बिल्डर जो है, जिस भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बैनर तले वो यहाँ डेवलपमेंट का काम कर रहा है, क्या लगता है कि एकमात्र कल्पतरू विकासक यहाँ पर है कि उसके साथ साथ और भी कुछ विकासक उसके साथ में है? या आपको तो पता है राजनीतिक, तो राजनीति सब नेता जुड़े हुए हैं, आपको तो कहने की बात नहीं है। राजनेता जुड़े हैं, छोटे मोटे कार्यकर्ता जुड़े हैं, अंडरवर्ल्ड जुड़ी है। ये तो आप जानते ही है कि विकास का मुद्दा आएगा तो ये सब जुड़ेंगे। और 127 एकड़ ज़मीन का मामला है तो ऑब्वियसली सभी सामने आएंगे। और गवर्नमेंट के, महाराष्ट्र शासन के नज़र में ये पूरी लैंड उनके नज़र में आ चुकी है। तो उनकी कोशिश है
कि ये हमको ये डेवलपमेंट के लिए मिले और हम इसमें ढेर सारा पैसा कमाएं। इनका विज़न वही है। इनका विज़न वही है। देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है मुंबई। मुंबई की ज़मीनों की कीमतें लगातार आसमान छू रही है और यही कारण है कि हर व्यक्ति अपने आप को अब बिल्डर समझने लगा है। मसलन के तौर पर राज्य सरकार जब गरीबों को बसाने के लिए कोई योजना पारित करती है तो योजनाएं तो पारित हो जाती है, लेकिन जब उस पर अमली जामा पहनाने का वक्त आता है तो नतीजा निकलता है ढाक के तीन पात। चूंकि दूर दूर तक विकास का स्वरूप कहीं दिखाई नहीं देता। इन 24 न्यूज़ के माध्यम से हमने मुंबई के कई इलाकों का दौरा किया है और वहां आज से 15 साल पहले शुरू की गई योजना आज तक पूरी नहीं हो पाई है। संक्रमण शिविर में अपने परिवारों के साथ बड़ी बेदहाली के साथ बदहाली जिंदगी जीवन को जीने को लोग मजबूर हैं और ऐसे में राज्य सरकार हो या सरकारी महकमा हो या स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, तमाम लोगों को मानो इन लोगों से कोई सरोकार नहीं है। और वही वास्तु स्थिति अब मोतीलाल नगर की है, लेकिन यहाँ एक समिति नाम की चीज़ है जो हथियार बनकर लोगों को संरक्षण दे रही है। आपसे जानना चाहेंगे, जब विकास की बात आई थी, समिति का क्या कहना है? समिति चाहती है सेल्फ रिडेवलपमेंट। हम किसी बिल्डर को ये रिडेवलपमेंट के लिए देना नहीं चाहते। माड़ा कहती है हम करेंगे, पर माड़ा आज कितने साल से सिर्फ प्लान बनाने में ही लगी हुई है, अब तक कुछ भी नहीं कर पाई। और माड़ा क्या करेगी? जो 672 टेनामेंट को डेवलप करने के लिए उनको 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, सॉरी 9 साल में एक घर नहीं दे सकी, वो माड़ा हमारा 3700 घरों को क्या देगी? कितने साल निकाल देगी? ये जिस माड़ा की बात कर रहे हैं वो म्हाड़ा एक ऐसा विभाग है जिसे मलाईदार विभाग कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। म्हाड़ा की ज़मीन हो, बृहन मुंबई महानगर पालिका की ज़मीन हो, तमाम जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों पर लगातार विकास की गंगा बहाने की बात की जा रही है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले सालों साल से अपने परिवार के साथ अपनी आजीविका चलाने वाले वो लोग अभी भी विकास से बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं और उनकी बिना जानकारी में ये सब कुछ किया जा रहा है। एक बार फिर वीडियो जर्नलिस्ट इस गगनचुंबी इमारत को अपने कैमरे में कैद करे और तमाम दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करे। इन ऊंची ऊंची इमारतों को देखने के बाद वो जगजीत साहब का गज़ल याद आता है कि यहाँ के रहने वाले यही सोचते हैं कि ऊंची ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। यहाँ पर बात उस सूरज की नहीं हो रही है जिसकी रोज़मर्रा के जीवन में हर व्यक्ति को दरकार होती है। यहाँ सूरज का संदर्भ है मूलभूत सुविधाएं जो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, लेकिन उनके सुविधाओं पर कौन सेंधमारी कर रहा है, कौन डाके डाल रहा है, इसका अंदाज़ा यहाँ के इस मंजर को देखने के बाद आप आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि मामला डेवलपमेंट का है। फिल्मों में हमने बिल्डरों की कई कहानियाँ सुनी, बिल्डरों के बुलडोज़र को देखा, लेकिन आज यहाँ की कहानी सुनने के बाद हम महसूस भी कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो आहत हैं। लोगों का ये कहना है कि कई हजार करोड़ की सरकारी संस्थान, चाहे वो म्हाड़ा हो, चाहे वो बृहन मुंबई महानगर पालिका हो, यदि आपकी ज़मीन आपके मालिकाना हक की है तो आप खुद डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पाते? अब ये ऊब चुके हैं, सब्र की इम्तिहान हो चुकी है। तमाम बिल्डरों के लोक लुभावन सपनों से इनका पेट भर चुका है। अब इनका ये कहना है क्यों ना हम स्वयं डेवलपमेंट करें। यदि मुख्यमंत्री साहब चाहते हैं कि मुंबई की दशा व दिशा बदलनी चाहिए तो क्या हम उस काम को करने में सक्षम नहीं है? और यहाँ मसला किसी एक व्यक्ति, एक परिवार का नहीं है, पूरी लोकेलिटी का है। बड़े संक्षेप में कामली साहब आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत आपने किया। कुछ दिन पहले हमने एक प्रोग्राम देखा था कि गोरेगांव का ये मोतीलाल नगर अपने 50वें साल को मना रहा है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बस 1961 में 1 जनवरी 1961 में यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी पंतप्रधान, उन्होंने इस एरिया में जो टेनेंट थे 141 में रहने वाले टेनेंट के हाथ में चाबी देकर इसका एक उद्घाटन किया था। तो हमने सोचा कि ये जो मोतीलाल नगर है 50 साल हमने इस कॉलोनी में निकाले हैं, जो भी बोलते ठंडी ऊन बारिश जो भी आया सब में उन्होंने हमारा रक्षण किया, तो एक दिन हम क्यों नहीं
मोतीलाल नगर के लिए, उस घर के लिए दे। और हमने वो कंसेप्ट रखा कि एक दिन मेरे घर के लिए, और ऐसा करके हमने एक अच्छा कंसेप्ट किया, सभी लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया। 2274 मोतीलाल नगर 1 के और ऊपर 2 नंबर 3 नंबर के ऐसे 3700 टेनेंट उसमें हिस्से लिए। हर एक ने अपने अपने घर में कंदील लगाए, घर के सामने रंगोलियाँ बड़ी बड़ी निकाली, सब लोग जल्लोश में शामिल हो गए, बड़ी रैली निकली, लेजिम ताशा ढोल ऐसा पटाखे बजे, और लोगों ने उस दिन मिठाइयाँ अपने घर में ये सब जो ने गोड़ खाना पीना जो मीठा खाना बनाया खाया। और उसके बाद में हमारी एक बड़ी मीटिंग हुई, उसमें मृणाल ताई गोरे जिन्होंने पहले हमारे लिए पानी के लिए समस्या के लिए अंडा मोर्चा निकाला था, वो पानी वाली बाई, उनका एक बड़ा मीटिंग हुआ। और उसमें भी हमने यही कहा कि अगर हमको बिल्डर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सेल्फ डेवलप करना है। माड़ा अगर नहीं करती है तो हम लोग खुद हमारा विकास करेंगे, और अगर माड़ा चाहती है, उनको जो चाहिए जो बिल्डर दे सकता है वो हमको उतने रूम जो है वो देंगे, लेकिन हम हमारा विकास करेंगे, हमको यहाँ पे बिल्डर नहीं चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट हम लोग ने लिया और लोगों ने उसको सराहा कि भाई हम लोग अपना एक जन्मदिन मनाते, लेकिन घर का जन्मदिन 50 साल, तो लोग बहुत खुश हो गए और खुशी से उस माहौल में आए। ये हमने वो वीडियो भी अलग अलग जगह पे यूट्यूब इसमें शेयर किया हुआ है, अगर लोगों को लगे तो वो उसमें देख सकते। जाहिर है हर व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है बड़े पैमाने पर, बड़े साजगाज के साथ, तो क्यों ना जिस घर में हम रहते हैं और यदि वो घर में 50 साल हमने गुजारे हैं तो उसका एक दिन हम उस घर को क्यों ना दें। और यही सोच तमाम लोगों ने रखी और ये सोच इनकी साकार हुई। इन्होंने दिवाली मनाई, जश्न मनाया। हर मोतीलाल नगर के हर उस सड़क पर ढोल ताशे बाजे गाजे के साथ लोगों को नाचते थिरकते देखा गया। लड़कियों ने बड़े पैमाने पर लेजिम किया। यहाँ देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वही ये गोकुल धाम सोसाइटी है जिसे टीवी सीरियल में देखा जाता है। बहरहाल जब अपने जिस मकान में इन्होंने 50 साल गुजारे उस मकान का इन्होंने जन्मदिन मनाया, तो उस मकान की जब प्रतिष्ठा की बात आएगी तो भला ये पीछे कैसे हटेंगे। और यही कारण है कि ये चल पड़े हैं। कहना एक ही है, यदि आप विकास चाहते हैं तो विकास हम भी चाहते हैं। हमारा विरोध विकास का नहीं है, हमारा विरोध विकास की राह में जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर है। तो कुल मिलाकर पूरी पारदर्शिता के साथ इस खबर को हम इन 24 न्यूज़ पर तब तक प्रसारित करते रहेंगे जब तक कि म्हाडा के चेयरमैन अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं जाते। सरकारी महकमे के उन अधिकारियों के पास भी हम आएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि जब आपके अधिकार क्षेत्र में मोतीलाल नगर नंबर 1 आता है तो आपने मोतीलाल नगर के लिए क्या किया। जिस समिति ने बड़ी मेहनत से RTI कर तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा किया, यहाँ की वास्तु स्थिति को जाना समझा, कोर्ट की दहलीज तक ले गए और अंततोगत्वा भारतवर्ष की न्यायपालिका ने अपना फैसला इनके पक्ष में सुनाया है। और अब इंतजार है स्वयं डेवलपमेंट करने का। यानी हमने जब सेंटा क्रूज वेस्ट के वार्ड क्रमांक 97 का जायजा लिया था, वहां पर साल 2002 से झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य चल रहा है, लेकिन वो विकास ऐसा कि आज तक मकान तो टूटे लेकिन किसी का पुनर्वास नहीं हो पाया। और यही कारण है कि वहां के पूर्व नगर सेवक ने यह बीड़ा उठाया है कि हम सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे। यदि बाहरी बिल्डर आकर अपने फायदे के लिए लोगों को उजाड़ता है तो हम लोगों को बसाएंगे, सरकारी तिजोरी में पैसे भी आएंगे और पूरी पारदर्शिता से किसी योजना को क्रियान्वित होते समाज देख सकता है। आपसे एक चीज, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा भालचंद्र सावंत है। आपका भी मकान आ चुका है? हमारा भी मकान गया है। इसमें 55 साल यहाँ रहे, लेकिन अभी ये हमारा हमको सिद्धार्थनगर में ढकेल दिया है। चलिए, सिद्धार्थनगर में आपको ढकेल दिया हो आप कह रहे हो। सिद्धार्थनगर का जो प्लान है, सिद्धार्थनगर का जो भी लिस्ट है, उस लिस्ट में क्या आपका नाम है? उसमें तो नहीं है मेरा नाम, उसमें तो नाम कैसे जोड़ लिया गया? नहीं, अभी लोग बोल रहे हैं हमारा मकान लेके जाएंगे। ये बताइए, सिद्धार्थनगर का डेवलपमेंट कब से शुरू हुआ था? अभी कुछ 2008 से। 2008 से लेके आज 2017 है। आज ही आपका घर कैसे लेआउट में शामिल कर लिया गया? पता नहीं, उनको शायद जगह कम पड़ गई होगी। आप बताइए थोड़ा सा प्लीज। 2008 से ये डेवलपमेंट शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों का घर मिलने की कोई आसार नहीं है। यहाँ पे जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट उनका बना है, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसका अभी इंक्वायरी हो रहा है। कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया, उस पर कार्रवाई होगी। ये पूरी साजिश है, पूरा
जो माड़ा का जो लैंड होता है नॉर्मली, ये जो कॉमन आदमी है उसके घर के लिए होता है, लेकिन ये लैंड बेच दिया गया है। लैंड बेच दिया गया है? बेच दिया गया है, जहाँ पे लोगों के, सर्वसामान्य लोगों के घर बनने चाहिए, यहाँ पे ये ऊंचे ऊंचे जो टावर आप देख रहे हैं, ये लैंड बेच दिया गया है। और ये हम मोतीलाल नगर के साथ और किसी भी वसाहत में होने नहीं देंगे। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन को बेच दिया गया है? ज़मीन तो महाड़ा की है। ज़मीन महाड़ा की है, लेकिन जो आप अभी यहाँ पे टावर देख रहे हैं, यहाँ पे ये इस तरह दिशा में भी आप टावर देखेंगे। अगर आप पीछे कैमरा घुमाते हैं, वहाँ पे एकता ट्राइपोलिस का जो आपको टावर दिख रहा है, तो ये सर्वसामान्य के लिए तो घर नहीं बन रहे हैं ना सर। ये एकता की बात कर रहे हैं? यस, टीवी स्क्रीन पर जो दर्शक देख रहे हैं, बिल्कुल 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 सही, ये एकता ट्राइपोलिस कर रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, अब आपकी समिति ये लड़ाई लड़ रही है, अगर भविष्य में इस मामले में ट्रांसपेरेंसी नहीं आई तो समिति का स्टैंड क्या होगा? हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो बिल्कुल साफ है। हम विकास के खिलाफ, कोर्ट में जाने का रास्ता आपके पास सुरक्षित है, लेकिन उसके पहले सरकारी महकमे के उन उच्च अधिकारियों को मिलना, यदि उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं तो मुख्यमंत्री साहब से मिलना, या फिर गृह निर्माण मंत्री साहब से मिलना। प्रकाश मेहता साहब से आपने मुलाकात करी मंत्रालय में, उन्होंने आश्वासन भी दिया आपको। आपके यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर हैं वो भी आपके साथ हैं। क्या लगता है आपको, पेपर पे तो अधिकारी मान गए कि जिस 6 मकानों को कल्पतरू, 14 मकानों को कल्पतरू ने अपने डेवलपमेंट में, लेआउट में शामिल कर लिया है, दरअसल वो उसके प्रोजेक्ट में नहीं है, ये तो सरकारी अधिकारी ने बाकायदा आपको लिखित दिया है। बिल्कुल, ये बिल्कुल लिखित दिया है। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे पास अस्त्र है, हम लड़ पड़ेंगे। वो हमारी स्ट्रेंथ है, हम उसके खिलाफ लड़ पड़ेंगे। क्योंकि सर हम चाहते हैं यहाँ पे जितनी भी जगह हो, इसमें सर्वसामान्य लोगों के लिए घर बने, और अगर ये मांग लेके हमको मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े तो हम वहाँ पे भी जाएंगे और अपनी मांग वहाँ पे रख देंगे। एक आखिरी का 10 सेकंड है आपके पास, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं आप? बिल्कुल सवाल करना चाहता हूँ। हमारे जो देश के पंतप्रधान हैं, माननीय पंतप्रधान हैं, उनका एक सपना है कि यहाँ पे हम लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग दे। हमारे पास इतनी बड़ी जगह है जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग के काफ़ी घर बन सकते हैं, तो क्यों ना हम आपके सहयोग से यहाँ पे वो प्रोजेक्ट हम बनाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है और इनकी सोच में हम इनके साथ हैं। देखना होगा अपनी सोच में ये कितने कामयाब होंगे। वैसे इनका कहना भी कोई गलत नहीं है। आप यदि विकास चाहते हैं तो हम भी विकास चाहते हैं। हम विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। और शुरुआत जब गलत से होगा, जब आगाज ही गलत होगा, तो अंजाम कितना सही होगा इसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। क्योंकि जब किसी चीज़ की शुरुआत गलत तरीके से होती है तो निश्चित तौर पर उसका अंत भी गलत ही होता है। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते चले, यदि आपके इलाके में इस तरह का कोई भ्रष्टाचार पनप रहा है, यदि आप भी किसी के द्वारा सताए हुए हैं, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा साबित होगी। आपकी इस खबर को पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ बिना कट किए हम तब तक प्रसारित करते रहेंगे जब तक इस मामले में पारदर्शिता नहीं आ जाती। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिन कामों में पारदर्शिता नहीं है, ऐसे कामों को हम नहीं करना चाहते और ना किसी को करने देना चाहते।